जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवां कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देवदेवं। जय श्री कृष्ण। आज भगवान की इतनी कृपा हम सब पर है, जिसका प्यार भगवान को ग्रहित है, आनंद ग्रहित है, सब कुछ भगवान को ग्रहित है। और सब कुछ ग्रहित होने के बाद आज हमने ये निश्चय किया कि भगवान की सेवा में परम कृपा आप सब पर उसकी कैसी हो, तो ये कृपा तो भगवान कराते हैं। इस कृपा में कोई कमी तो नहीं है। इस कृपा में तो भगवान का परम सत्य आपके साथ है। भगवान ने जब जब अपना जीवन आप सभी के साथ में रखा है, तो मनुष्य के जीवन में जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, उस कर्म का खेल ही कुछ और है। कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने सब कुछ किया है, सब कुछ करते हुए भगवान ने गोपियों को प्रेम की गुरु माना है। और प्रेम के गुरु की महिमा बढ़ते 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 जीवन का सत्य जानने का समय आ गया है। सभी को एक प्रकार का आनंद मन में आ जाता है कि हमारे सारे संसार के सुख गोपियों के जैसा होगा। गोपियों ने जितना भगवान कृष्ण जी से प्यार किया, इतना ही सारा कर्म भगवान कृष्ण ने भी गोपियों पर खूब वर्षा की। जगत के पिता है, जगत के संसार निभाने वाले भगवान नारायण की सभी पर कृपा होती है। और सभी की कृपा के साथ साथ भगवान जब निसंधन हो जाते हैं, तब भगवान मिलते हैं। भगवान जीव जब निसंध्य धन बनता है, तो भगवान मिलते हैं, पहले नहीं मिलते भगवान। भगवान की सारी जीवनी जो है हम सभी ने देखा। गोकुल में देखा, मथुरा में देखा, वृंदावन में देखा, भगवान कृष्ण की लीलाएं देखा। सारा ही आनंद करते 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 मनुष्य के जीवन का सारा आनंद मनुष्य के जीवन में आने का योग आ गया। कई लोगों ने कहा कि गुरुजी, हम गोपिया प्रेम की गुरु हमने कैसे कहा, और उसका क्या हुआ?
उससे पहले आज भगवान कृष्ण की एकादशी है। महाराष्ट्र के पंढरपुर की यात्रा में भगवान कृष्ण का आज विट्ठल नाम से जय जयकार हो रहा है। हम भी भगवान विट्ठल का और रुक्माई का यहाँ से नमन करते हैं। आषाढ़ी एकादशी का महत्व जो है आज लेना था, पर भगवान के पास भगवान ने आज एक ऐसा प्रसंग मुझे बोलने के लिए कहा कि भगवान कब मिलते हैं, और भगवान गोपियों के साथ जो गोपियों का मोक्ष करवाए, तो भगवान क्यों इस तरह से किए। तो सारा ही शास्त्रीय वेदों के अंदर लिखा हुआ सारा ही भगवान का प्रसंग बड़ा लंबा है, और विट्ठल नाम का 5 मिनट का संकीर्तन करने का मन है। 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी संकीर्तन भगवान का करे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए शुरू में ही 5 बार भगवान विट्ठल का नाम का स्मरण करते हैं। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल 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 भगवान की जय। विठ्ठल रुक्मिणी माता की जय। भगवान कृष्ण जी का अवतार है विट्ठल भगवान। द्वारिका का राणा पांडवागरी भगवान विट्ठल द्वारका से पंढरपुर आए। मथुरा से द्वारका आए, अपना राज्य कराए। राज्य करने के बाद सारा परिवार पंचरानियों के साथ भगवान कृष्ण द्वारिका में रहे। राजा रणछोड़ राय बोल के रहे। भगवान की असीम कृपा उस द्वारका नगरी पर रही। सोने की नगरी, सोने का महल भगवान कृष्ण जी का मूल द्वारका से भेंट द्वारका से गोमती द्वारका, ऐसी 3 द्वारका का उल्लेख है। मूल द्वारका से करीबन 80 किलोमीटर पर है। बेट द्वारका गोमती द्वारका से 36 किलोमीटर है।
और गोमती द्वारका भगवान का धाम है। भगवान के धाम में भगवान की लीला का सारा ही राजा रणछोड़ बन के रहने से पंच रानियों के साथ द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण जी रहे। जब गोमती द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण जी की अकेले की स्थापना हुई और माता रुक्मणी का जहाँ विवाह हुआ था, वहाँ माता रुक्मणी का मंदिर है 6 किलोमीटर। द्वारिका में ऐसा प्रसंग हुआ, 5000 वर्ष के बाद 2000 साल में द्वारिका में बना विश्व का पहला मुरली मंदिर, जिसमें भगवान द्वारकाधीश का स्वयं मुख का दर्शन हुआ और द्वारिका में विश्व का पहला मुरली मंदिर बना। सौभाग्य की बात यह है कि द्वारिका के मुरली मंदिर का पहला पीठाधीश निर्माण करता भगवान द्वारका ने इन पर जवाबदारी दी। गुरु हिमगिरी महाराज जी ने इसे स्वीकार कर लिया और द्वारिका में विश्व का पहला मुरली मंदिर बना। पंचदशनाम जुना अखाड़े के सर्वे सर्वा हरिगिरी महाराज जी ने कृपा प्रसाद से मुझे जगत गुरु बना दिया। और प्रयागराज में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतानंद सरस्वती महाराज, स्वामी शारदानंद, जगत गुरु शारदानंद महाराज, इन्होंने जगत गुरु आद्य सूर्याचार्य बनाकर द्वारिका के अंदर मुरली मंदिर को सूर्यपीठ का घोषणा किया। नारायण की कितनी बड़ी रचना होगी है। इतनी बड़ी रचना के अंदर जब मुझे ये सौभाग्य मिला कि 2 जगह से जगत गुरु सूर्याचार्य बनाया, तो यही नारायण ने बनाया, यही पांडुरंग भगवान ने बनाया, यही गुरुओं ने बनाया। इन सारे गुरुओं की मुझ पर असीम कृपा है और आप सभी का प्यार है। आप सभी के प्यार से बना हुआ ये शरीर आज आपके सामने भगवान नारायण की सेवा का, भगवान की लीला का, कल गोपियों को वहां मुक्त करने का प्रसंग आपको कहा था। जब गोपियों के मन में मद और मन का उदय हुआ, वे कृष्ण जी को देखना बंद करने लगी और कहने लगी कि हम इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, इतनी गुणवतिया है और हम पर ये कभी भी दिखता नहीं है। भगवान हमको देखना बंद कर लिया है, क्या हम इतने बुरे हैं क्या? भगवान ने देखना बंद कर लिया, ये हमारी समझ है। भगवान कभी अपने आप को किसी को देखना बंद नहीं करता, इसका ज्ञान नहीं था उनको। पर अनन्य वर्षों से उन्होंने की तपस्या का ये फल था। ऋषि मुनि किसी चीज का अपमान सहन नहीं करते और किसी चीज को जल्द शरण नहीं जाते।
पर यहाँ तो भगवान कृष्ण जब इतना नटखट रूप से उनके साथ चलते थे तो भगवान कृष्ण जो है उनको देखना बंद करता था। उनको देखना बंद करने से गोपियों को ऐसा लगा कृष्ण हमारे पास देखना बंद कर दिया है, कृष्ण जी हमको इतनी सारी बातें करने वाला हमसे रूठ गया है, तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी इतनी सुंदर है, हमको इतना सुंदरपन होने के बाद ये लड़का हमको देखता तक नहीं है। ये कैसा ये लड़का है, ये कैसा कृष्ण है। हमारा नारायण अच्छा है, उसे ये नहीं मालूम है कि नारायण ही कृष्ण है और कृष्ण ही नारायण है। भगवान का लाडीला रूप से इन लोगों ने उसे खूब सारा नचाया है, खूब सारा गवाया है, कई प्रकार के नारायण से ठुमके लगाया है। और ठुमके लगाने के बाद भगवान कृष्ण जी को कई बातें याद आने से, कभी कभी रूठ जाने से गोपियों को लगता था कि कृष्ण हमारा हमसे रूठा हुआ है। अब रूठे को मनाना क्या किया जाए। कृष्ण तो किसी की मानने की तैयारी नहीं करता। मामा का स्वाहा होने के बाद कृष्ण तो अपने आप में बड़ा आनंद करने लगा। और आनंद के अंदर भगवान की सारी ही रूप की लीला जब गोपियों के ध्यान में आया, तब गोपियों ने कहा कि हे भगवान कृष्ण जी, लाला आप हमसे क्यों रूठे हो, क्यों हमसे बात नहीं करते हो, क्यों हमें देखते नहीं हो, हम इतने सुंदर होने के बाद भी आप हमें देखते नहीं है, ऐसा हमने क्या अपराध किया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप सपने में है, और सपना जब आपका पूर्ण होगा तो मुझे कहना, तो मैं अपना आपको कह दूंगा कि आपको मुझे देखना है। तो भगवान ऐसे प्यार करने वाले होते हैं, पर आपको भगवान गुरुओं का प्यार नहीं दिखाई देता है। आप तो यही सोचते हैं कि भगवान हम पर क्यों नाराज है। भगवान और गुरु कभी आपसे नाराज होते ही नहीं है। हमारी पूजा आई है, खूब उसको आशीर्वाद है। तो कई बात ऐसी होती है कि भगवान हमें दिखता नहीं है, ये हमारा समझ होता है। गुरु हम पर ध्यान नहीं रखते हैं, ये हमारा समझ होता है। पर आपको नहीं मालूम है कि भगवान हम पर सदाई दृष्टि रखे होते हैं। हम भगवान पर नहीं देखने से भगवान हमें देखे बिना नहीं रहते हैं। ये आप जरूर ध्यान रख लेना। ये कभी मत सोचना कि हमको भगवान नहीं देखते हैं, हमको कृष्ण कभी नहीं देखते हैं, हमको गुरु कभी नहीं देखते हैं। ऐसा कभी मत सोचना। जीवन के अंदर कई बार लोग कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है। पर यदि भगवान ही नहीं होता तो आपका कोई भी चलन चलता ही नहीं था। आप जिस चलन से चल रहे हैं, जिस चलन से खा रहे, पी रहे, जी रहे, देख रहे, सभी कुछ कर रहे हैं, 10 इंद्रियां जो आपके चल रही है, भगवान के नजर के अंदर ही देख रही है। और 10 इंद्रियों से पार है भगवान, इसलिए आपको नहीं दिखते हैं। इसीलिए अब कहा है कि जीव जब निरस साधन हो जाता है तभी भगवान मिलते हैं। आज का मेरा ये विषय है। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान को आप कितना ध्यान देते हैं, वो भगवान आपको देखता है। आप भगवान को नहीं देखते हैं। और आप भगवान को नहीं देखने से भगवान आपको देखने का नहीं रहते हैं।
भगवान कहते हैं वो जब नहीं देख रहा है तो वो सो रहा है, जो सो रहा है वो सारा ही खो रहा है। बोले उसे खोने दो। और खोते हुए को क्या मिलता है? खोते हुए को सपना दिखता है, खोते हुए को सपना दिखता है। और सपने में आदमी कहता है कि मैं आज राजा हूं, आज मैं कुबेर हूं, आज सारा जग मेरा है, दूसरे का कुछ है ही नहीं है, सब उसका ही है। जो सपने में है वो कहता है सारा ही मेरा है। सा भी उसका है, रा भी उसका है। सा जो है वो सांत्वन करने के लिए है, और जो राह है, जो राह दिखाता है। संसार का सारा ही राह दिखाने वाला राह होता है। इसलिए सारा संसार जो है भगवान के अपनी आंखों में है। आप ये मत कहना कि मेरे जीवन का संस्कार भगवान ने मुझे दिया ही नहीं है। नहीं तो हमारा महेंद्र गर्ग कहता है आपने मुझे याद ही नहीं किया है। हमारा अमित भाई शाह भी आज लाइन में है। आज अमित भाई शाह भी देख रहे हैं। बात की यह होती है कि जो संसार में आपको दिखता नहीं है वो सारा ही व्यर्थ है, और जिसे हम देखना चाहते हैं वो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। कर्म की दृष्टि नहीं है तो धर्म की दृष्टि कहां से आएगी? और धर्म की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में कौन सा संस्कार आपको मिल रहा है, इसकी बात ही नहीं है। जग में तारे ऐसे हैं, सितारे ऐसे हैं जो आपको दिखते ही नहीं है, और परिवार को समझने के लिए आपके पास वो शक्ति नहीं है जो परमात्मा आपको देते हैं, फिर भी आप लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे ही गोपियों के जैसा रंग में चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि अब मेरे में वो रंग आ गया है, लाला मुझे नहीं देखता है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतनी अच्छी हूं, फिर भी लाला मुझे नहीं देखता है। ऐसी भी क्या बात है? लाला हमसे क्यों रुठ जाता है? तो लाला इसलिए रुठ जाता है कि लाला के लिए आपके मन में मद आ जाता है, और मद आने के बाद मन का सारा ही छंद खत्म हो जाता है। जीवन का अपना कंद खत्म होने के बाद क्या मिल जाएगा? सोए हुए सपने के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है। परमात्मा की सेवा में जाना है तो आंखों को इतना उजाला दीजिए कि परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा का भजन करना, गुरुओं का भजन करना, ये ही सबसे बड़ा सम्मान और संस्कृति का फल है। यदि ये बल आपके पास है तो नारायण का दर्शन आपको जरूर हो जाएगा। नारायण आपको कन कन में है। मैं वारंवार कहता हूं कि कन कन में भगवान है, मन मन में भगवान है, पर शीतल मन को आपके आधार देने के लिए आपके पास कोई अपना संकेत नहीं है, कोई राह नहीं है। राह दिखाने वाला आपका अपना कोई गुरु नहीं है, और जिसके पास गुरु नहीं है उसका जीवन ही शुरू नहीं है, और जिसका जीवन ही शुरू नहीं है उस अभागी को क्या कहना।
उस अभागी को क्या कहना जिसने कोई गुरु ही नहीं किया है। परम सत्य तो यह है कि आप किसी के पास सेवा के लिए जाते ही नहीं है, कोई सत्संग सुनते नहीं है, और कोई सत्संग करता है तो उसकी तो सदा निंदा ही करते हैं। निंदा करते हैं इसलिए भगवान कहते हैं कि निंदा करना जीवन का सबसे बड़ा दोष है, और दोष में जीना माने मौत में जाना एक समान संख्या में चलने वाली बात है। आपके जीवन में इतना सारा अमृत भगवान ने दिया है, पर उस अमृत को कभी आप देखते ही नहीं है। परमात्मा के पास जाने के बाद परमात्मा कहते हैं कि इसके जीवन में सत्य का महसूस इसे होता ही नहीं है, और इसको सत्य का अगर कुछ महसूस करना है तो इसके मन के अंदर का पहला द्वंद्व खत्म कर लेना चाहिए। द्वंद्व खत्म होने के लिए, मन का ऊर्जा बढ़ाने के लिए मन का चिंतन होना बहुत जरूरी है। यदि अगर आप चिंतन करना शुरू करोगे तो आपके घर में सदा ही सुख और समृद्धि आएगी। पर चिंतन बंद है तो सारा ही कर्म बंद हो जाता है, सच्चा फल तो मिलना दूर हो जाता है, लेकिन भगवान हमें नहीं देखता है, इसका महसूस बहुत हो जाता है। आपको भगवान सदा ही देखता है, पर आपको भगवान को देखने की दृष्टि ही नहीं है। अपने सारे कर्म उनके द्वारा हम कर तो जरूर लेते हैं, पर उसको प्रणाम कभी करते नहीं है। ये इसका दुख है। ऐसे ही मैं एक गांव में गया था। मैंने भी किसी गांव में जाने के बाद एक जगह पर एक पूजन का कार्य चालू था, और रास्ते में से मैं जा रहा था तो उन लोगों ने कहा, ओ स्वामी जी हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। मैंने भी उनका आदर रखकर उनके यहाँ गया। सारा ही मेरे मन के अंदर जितना रास्ते में विचार आया कि मैं कहाँ भगवान को देखूं, मैं कहाँ भगवान को देखूं, तो उस गांव के अंदर जाते ही मुझे लोगों ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाएंगे। आज हमारे यहाँ हमारे भगवान की यहाँ सांगता पूजन है, यदि अगर आप हमारे सांगता पूजन में अगर सम्मिलित हो जाएंगे तो बोले बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी सांगता पूजा का मैं आनंद ले लेता हूं। आनंद में मैं बैठा। सांगता पूजन में उसने एक उनका जो आचार्य था, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, मैं जीवन में है बालिश, मैं जीवन में है बालिश, करता कर्म नहीं, गोपिया करे आनंद पर मैं देख नहीं। मेरे बालिश स्वभाव में मैं बोला उसको देखता ही नहीं, और गोपियां भी नहीं देखती हैं। दर्शन करते हैं हम वारंवार, दर्शन करते हैं हम वारंवार, पर दिखते नहीं परमात्मा। बोले दर्शन तो हम रोज करते हैं, पर परमात्मा हमें नहीं दिखते हैं। बोले परमात्मा कैसा मिलेगा, इसको ढूंढने निकले हैं हम। ऐसे बात करते करते मैंने उसे कहा,
परमात्मा मिलने का जगह ही आप ही जीवन का आसार। हमें भी भक्ति का बात रखने का समय आपसे मिल जाए। तो मैंने ऐसी वर के उनको अपनी प्रार्थना किया, तो बड़े आनंद से मुझे बोले, अरे हम इतने वर्ष के, आपको क्या गाने का जरूरत है। मैंने बोला मुझे तो कोई गाने का नहीं है, पर आप जो कहे कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, भगवान कैसा मिलेगा, तो इसका मैं थोड़ा आपसे सुनना चाहता हूं, और आपका सुनने के बाद कुछ मुझे कहने का मौका दीजिए। दो बात मैं भी कहना चाहता हूं। उस महात्मा शास्त्री जी ने मुझे कहा कि आप तो बालक हैं, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा आप जो बोलेंगे उसके अंदर से थोड़ा सा अमृत का स्वाद हम भी लेंगे, और अमृत का स्वाद लेने के बाद मैंने कहा परमात्मा तो अमृत होते हैं, और परमात्मा ही अमृत का रूप है। बोले अच्छा 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 अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रहे, थोड़ी देर में आपको मैं बुला दूंगा, आप बैठिए। मैंने बैठा। अब वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, अनजान गांव में हम था। पर कहते कहते वो एक बात कह दिए, आप सभी जमे हुए हैं यहां, हमको देखिए आप, हम ही आपका परमात्मा। मैंने सबसे पहला वंदन किया, महाराज वंदन हमारा। मैंने वंदन करते दिया, गांव के लोगों ने उसको वंदन किया। अपने वंदन करने के बाद जब वो अपना कहता है, आप सबको परमात्मा का आशीर्वाद। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, परमात्मा का आशीर्वाद है तो सबसे बड़ी बात है। और बात बोलते बोलते उन्होंने क्या किया, बोले परमात्मा इस दुनिया में रहता ही नहीं है। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहता है तो कैसी बात बोली इन्होंने। परमात्मा बोला अगर आपसे दूर है महात्मा जी, तो ये तो बताइए कि परमात्मा कहां रहते हैं। अब उसको गुस्सा मेरा आ गया। मेरा गुस्सा आने के बाद मुझे कहता है, क्या आपने कोई शास्त्र पढ़ा है, आपने कोई वेद पढ़ा है। मैंने बोला मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, मैं वेद नहीं पढ़ा है, पर वेदांत जरूर मैंने किया है। कहते हुए वेदांत क्या है। बोला महाराज मेरा ऐसे आपको दंडवत है, वेदांत तो मैं बोला आप नहीं जानते हैं, तो वेद शास्त्र तो जानते हैं। वेद शास्त्र में तो कहा है कि परमात्मा तो हमारे अंदर बैठा है, हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। क्या मैं कहा आपके अंदर महात्मा जी नहीं है वास परमात्मा का। क्या परमात्मा आपसे लाखों मील बैठा है क्या, उसको बुलाओ तो फिर। कहते हैं अरे आप तो बहुत ही बुरा कुछ बोल रहे हैं हमारे लिए, क्या हमारे भक्तों के सामने आप हमारा अपमान कर दें।
मैंने कहा महात्मा जी, हम किसी का अपमान करते नहीं है, लेकिन हम भगवान का अपमान सहन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहते भगवान यहाँ नहीं रहते वहां रहते। अरे वहां मतलब वो कौन सी जगह है? कम से कम ये तो बताओ कि वो जगह कौन सी है, और उस जगह पे पहुंचने का कारण आपके पास से दूर कभी हुए हैं, ये तो बताओ। अब वहां के कुछ लोगों ने अटकाव किया, बोले ओ आप कुछ बोलो मत, शास्त्री हमारे बहुत महान है और आप बहुत लहान हैं, बहुत छोटे हैं। आप कैसे शास्त्री की बराबरी कर रहे हैं? फिर मैंने उसको याद दिलाया, फिर मैंने भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी का याद किया। बोला चांगदेव जी भी ऐसे ही कहा था। चांगदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज जी को भी ऐसे ही कहे थे। कि आप हमें मिलने आइए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि हम भी आएंगे। पर यह सिद्धांत उसको मुझे कहना पड़ा कि आपका परमात्मा यही है, आप हम सब के अंदर बैठा है। आप क्यों लोगों को कहते हैं कि परमात्मा कहीं और है? मत कहिए ऐसा, मत करिए गुरु। कहते मैं कहीं गुरु नहीं करता हूं, मैं कहीं अपने अंदर अपने घमंड नहीं करता हूं। तो मैंने बोला फिर ये मान्य करो कि परमात्मा हमारे अंदर होता है, वरना शास्त्र निकालिए आपका और शास्त्र में देखिए परमात्मा यही है क्या, हमारे अंदर में है क्या, और लोगों को कहिए। सारे लोग उठे और मुझे बोलने लगे कि आप कुछ बोलिए। तब मैंने उनको कहा कि परमात्मा को देखने का हमारा तजुर्बा नहीं है, हम अपने आंखों में वो अंजन नहीं रखे हैं जिसे हमें परमात्मा दिखे, पर हम जिसे भी देखते हैं वो परमात्मा है, ये मान लीजिए। हम जिसे भी देखते हैं वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा आप में भी बैठा है, हमारे में बैठा है, और हमको परम कर्म करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और परम कर्म तब हो सकता है जब आप धर्म का बात कर सकते हैं। यदि अगर आप धर्म का काम नहीं करते हैं, धर्म का बात नहीं करते हैं, तो बोले अधर्म के सिवाय वहां तो कुछ होगा नहीं। कर्म करने के लिए ही हम आए हैं, और कर्म ही पूजा है, कर्म ही हमारा धर्म है, धर्म ही परमात्मा का रूप है। और परमात्मा के रूप को देखने के लिए ही हम एक दूसरे के अंदर एक भाव करते हैं कि इस पत्थर में भगवान है, वो हमें देख रहा है। इस पहाड़ से आया हुआ कोई गोटा भी है, होता है, शालिग्राम भी आ जाता है, नर्मदेश्वर में से गोटा भी आता है, उसको निकाल के जब हम हमारे शिवलिंग पे रखते हैं तो कहते हैं शिव जी आए हैं। तो उस गोटे के अंदर भी हम भगवान को देखते हैं। ये देखने की वृत्ति कब आ सकती है? जब हम परमात्मा हमारे अंदर रहता है और वो कहता है कि ये परमात्मा है। इसलिए बात ध्यान रखो, जब हम आंखें खोलते हैं तो सामने वाला परमात्मा होता है। उस परम आत्मा को सदा ही नमस्कार किया करिए, परमात्मा समझकर उससे बात किया करिए, उसकी निंदा मत करिए, उसको बुरा मत कहिए।
यदि अगर आप किसी को बुरा कहते हैं तो परमात्मा को बुरा बोले के समान होता है। यदि अगर आप सामने किसी को झूठ बोलते हैं तो आप परमात्मा के साथ झूठ बोलते हैं। इस बात को आप खास करके लिख के रख दीजिए कहीं कि हम सच किससे बोलते हैं और झूठ किससे बोल रहे हैं। परमात्मा यदि अगर आपको जानना है तो आपने अंदर जब ध्यान में गुरु ध्यान करने के लिए बिठाएगा तब उसे अंदर झांक कर देख लीजिए। वो आपके अंदर ही जितना प्रकाश आप बाहर देख रहे हैं इतना ही प्रकाश आपके अंदर भी भगवान ने दे रखा है। जब इस दिव्य दृष्टि से आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा जब आपके पास आपके गुरु का गुरु मंत्र होगा। पर आपका सौभाग्य गुरु मिलने का है तो बड़ा ही सौभाग्य है। पर जिसके पास गुरु ही नहीं है उसका कौन सा सौभाग्य है। जो किसी वक्त भगवान को नहीं देख सकता है, अपने अंदर के आत्मा को जान नहीं सकता है और जाने बिना ही जीवन को हम किसी के हवाले कर देते हैं, उसका नाम यमराज है। कुछ नहीं किए। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब आप भगवान की सेवा में नहीं रहोगे तो नारायण आपको ऐसा बल्ला लगा देगा और शिव जी के खाने में चला जाएगा और शिव जी आपको मुक्त करा देगा। बोले इसको नरक में डाल देगा, इसको और कोई गंदगी में डाल देगा, लेकिन परमात्मा उसे सुख का जगह में नहीं भेजेगा। कर्म नहीं है, उसके पास धर्म नहीं है, उसके पास परमात्मा को देखने का कोई भी भाव नहीं है। और जिसके पास परमात्मा को देखने का भाव ही ना हो ऐसे अभागी को गुरु कभी मिलता भी नहीं है। आज एकादशी है। ग्यारस है, 11 है। अच्छा मौका है आपके लिए एक से एक बनने का। एक बनो, नेक बनो, एक में एक ज्वाइंट कर लो। एक में एक बनिए, एक में न्यायिक बनिए। एक से एक 11 होता है, 11 का 11 होता है। 11 का अर्थ यह है कि नारायण कहते हैं एक आप है एक मैं है। आप और मैं जब एक है तो दोनों उंगली एक दिखती है, दो नहीं दिखते हैं। आप इसको विजय मान लोगे, लेकिन ये विजय जब ऐसा करोगे तो आपको सिर्फ एक दिखेगा। आप किसी वोटिंग में कहोगे कि हमारा वोट ऐसा है, तो बोलेगा एक है क्या? वो बोलेगा दो है, दो को एक कर लिया, ऐसा कर लिया। देखने वाले को दिखेगा एक ही है। आपने 2 जन को वोट किया लेकिन वोट तो एक ही जा रहा है। मैंने परमात्मा कहता है तेरा गुरु नहीं होगा तो तेरी राह ऐसी है, तो इस तरह से जा रहा है। एक द्वार आता है स्वर्ग में और एक द्वार आता है नरक में। नरक द्वार और स्वर्ग द्वार
दोनों को मिलाओ तो ऐसे मिलाओ तो एक होगा, और ये एक तब होगा आपके ऊपर असीम कृपा होगा, तब आप एक होगा। लेकिन परमात्मा की आप पर कृपा ही ना हो तो आपका जीवन सारा ही व्यर्थ है। कर्म बनाने से होता है, कर्म पालने से नहीं होता। कर्म किसी जगह से खरीदी करके लाना नहीं है। कर्म तो आपने गुरुओं के कृपा से मिलता है। कर्म धर्म तब बनता है जब आपने ऊपर गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा के लिए हम कभी गुरु के पास जाते ही नहीं है। हम कभी गुरु का हमारे स्वाद लेते ही नहीं है। सारा ही दुख हमारे साथ रखते हैं, इसलिए गुरु कृपा नहीं होती है। हम हमेशा घमंड में रहते हैं, हमेशा हम अहंकार में रहते हैं, हमेशा हमारे अपने सपनों में हम रहते हैं। परमात्मा का सपना कभी हम देखते नहीं है, परमात्मा को कभी हम याद करते नहीं है। और जो परमात्मा है उस व्यक्ति को समझा नहीं था, तो मुझे कहना पड़ा गांव वालों को कि ये परमात्मा ऐसे होते हैं जिसके ज्ञान से हमारी जीवन सुधर जाता है, और जिसके ध्यान से हम मोक्ष पा लेते हैं। ऐसे गुरु की कृपा जब आप पर होगी तब परमात्मा का दर्शन आपको होगा। लोग कहने लगे ऐसी बात है, हमें निकला ऐसी बात है। बोले हमारे शास्त्री जो कभी ऐसा कहते नहीं है। बोले शास्त्री जी का वो विषय नहीं है। शास्त्री जी का विषय है शास्त्र पढ़ाना और आपके मन को कुछ ज्ञान देना, ये शास्त्री का काम है। पर शास्त्री आपको ये जरूर कहते हैं कि आपके जीवन संस्कार के लिए आपका गुरु होना इतना ही जरूरी है। शास्त्री आपको नहीं सिखाता ऐसा नहीं है, पर हम शास्त्री से कभी शास्त्र रूप से देखते ही नहीं है, उसे कभी कहते ही नहीं है। यही तो एक हमारा दुर्भाग्य है। सेवा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन के अंदर कुछ खामी है, मेरे जीवन में कोई खामी है कि मैंने कभी गुरु का देव का ध्यान किया ही नहीं है। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमी है, और मेरे जीवन की कमी है तो मैं उसे कैसे पूरी करूं। मेरे जीवन की कमी मुझे पूरी करने के लिए मेरे गुरुओं का शरण में मेरा जाना जरूरी है, ये उसे समझना जरूरी है। जब आप किसी जगह पर शरण जाते हैं, परमात्मा के बिना शरण से कुछ नहीं दिखाई देता। परमात्मा की जब परम कृपा आपके पर होगी तभी आप कृपा के पात्र हो सकते हैं, तब आप गुरु के शिष्य हो सकते हैं, और गुरु का शिष्य होने के बाद आप ध्यान योग साधना सीख सकते हैं। ध्यान योग साधना मतलब आपका जीवन पार होना। यह है कि आपके जीवन में गुरुओं का बल आना, गुरुओं का फल मिलना, गुरु के आनंद का आनंद हमारे जीवन में आना। पर हम कभी जीवन में गुरुओं के पास नहीं जाते, इसलिए हमें गुरु करने का सौभाग्य नहीं आता। तो उस गांव के लोगों ने मुझे कहा कि ये गुरु क्या होते हैं।
तो मैंने उसे कहा, जीवन के अंदर हम सब जन्म लिए हैं, जीवन के अंदर हम सभी ने जन्म लिया है, और जीवन देने वाला कोई तो भगवान नारायण है। और नारायण की कृपा से आपको सब कुछ मिल रहा है। आप माँ बाप बनते हैं, आप पति पत्नी बनते हैं, आप दादा दादी बनते हैं, जन्म भी होता है और मरण भी होता है। और इसके बीच में जो आपका समय जाता है, उस समय को एक रोज जाने वाले समय में, ये जो आपकी चक्की गाड़ी चल रही है, दिन के दिन आप बड़े हो जाते हैं। बड़ा होने के बाद आपको ज्ञान आता है कि आपके पिताश्री कौन है, आपकी माताश्री कौन है, आपके भ्राताश्री कौन है, आपकी बहना कौन है। ये जो उसको आपको ज्ञान देता है, ये आपका गुरु होता है। बोले वो तो हमारी माँ देती है। तो मैंने कहा, माँ ही आपकी पहली गुरु है। और माँ पहली गुरु होने के कारण आप सब लोग उसको पहला दंडवत कर लो। आप भी अपनी माँ को दंडवत कर लो। और फिर माँ कहती है, ये आपके पिता देव है। बोले पिता और देव दो है, पिता कैसे और देव कैसे, ये बताओ। बोले इन्हीं के कारण तो तुम्हारा जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो ही अभी आगे का तुम्हारा कार्यभार शुरू होगा। तुम्हें स्कूल में जाना इन्हीं के कारण होगा, पढ़ाई इन्हीं के द्वारा होगा। और बोले जब देव नाम को जानने का समय आता, तो परमात्मा कौन है ये जानने के लिए जो आपको सद्बुद्धि देता है, वही अपना गुरु होता है। तो बोले क्या वो हमारे गांव में पुजारी काम करता है, वो भी गुरु होता है? मैं बोला वो भी गुरु होता है। मैं बोला वो पूजा सिखाता है तुमको, वो देव कैसा है सिखाता है। उस पत्थर की मूर्ति में भी ये देव है, ये आपको कहलाता है। इसको गुरु ही देव बोलते हैं। और जो तुम्हारे सामने गुरुदेव बने हैं, वो अपने जीवन से आपको कोई ना कोई मंत्र देते हैं। और जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र आपके जीवन में ध्यान योग साधना सिखाते हैं। बोले ध्यान और साधना क्या होती है वो बताइए। मैंने कहा ध्यान वो होता है जो मंत्र देते, जिसको ऐसा बैठ के करते हैं, उसको ध्यान बोलते हैं। और जो हमारे जैसे अनंत समय में योग लगा के बैठते हैं, जो भगवान को यहां देखते हैं, उसको योग कहते हैं। आप योग लगा दीजिए। तो योग से योगी जो बनते हैं, वो सदगुरु होते हैं। और सदगुरु की कृपा जिस पर होती है, उसे परमात्मा का दर्शन होता है। ये आप ध्यान रखिए।
इसलिए जीवन के अंदर योगी चाहिए, गुरु चाहिए, कर्मणि चाहिए, और कर्मणि जिसकी सत्य होगी उसको परमात्मा का दर्शन यहीं पर होता है। और गुरु तब मिलता है जब गुरु आपको ध्यान योग साधना सिखाता है। गांव के लोगों ने सभी ने उठा कि आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमको साधना सिखाइए और आज का यहाँ ही निवास करिए और कल आगे जाइए। मैंने कहा ऐसा एक एक आदमी हमेशा एक गांव में मुझे रोकाते रहे तो 365 दिन में मैं कितना प्रवास कर पाऊंगा। कहते हैं कि हमारे पास आप सब मिलके आज यहाँ आनंद करेंगे स्वामी जी, और हमको आनंद के अंदर आप गुरु बनकर आशीर्वाद दे के जाइए। तो जब आशीर्वाद लोगों को मिलता है तब उसे भगवान मिल जाता है। और आज मैं यहीं पर आपको विराम देता हूँ और कहता हूँ, यदि अगर ध्यान योग साधना आप करोगे तो आपको भी भगवान का दर्शन होगा, भगवान भी मिलेंगे। पर कर्म के अंदर गुरु न हो तो आपके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको फिर एक बार भगवान विठ्ठल रुक्माई के चरणों में मैं साष्टांग मेरा दंडवत करता हूँ। आपके सबके द्वारा भी एक बार दंडवत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सबका गुरु हो जाए, सबको गुरु मिल जाए और आपके ऊपर ऐसी कृपा बरस जाए कि आपके सारे लोगों का दुख दूर हो जाए, आपकी इच्छित मनोकामना पूर्ण हो जाए। भगवान आपको इतना दे कि आप सत्यनारायण भगवान का, सत्यदेव का आप सदा ध्यान योग साधना करते रहे, गुरुओं का आदर करते रहे, माता पिता का आदर करते रहिए और आपका कल्याण का आनंद भगवान आपको देते रहे। इसी कामना के साथ हम यही पर विराम करते हैं और आरती करते हैं। ओम जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला, मेटे मोरले वाला, मेटे मोरले वाला, गोपेना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा कामन गारा, काम का मन बहु केदा, प्रभु का मन बहु केदा। माखन चोरे मोहन, माखन चोरे मोहन, हित चोरे मेरा। ओम जय कान्हा कान्हा नंद यशोदा केरा, वैकुंठ ऊंचा रे प्रभु, वैकुंठ ऊंचा रे। काले मर्दन के दा, काले मर्दन के दा, गायों ने चारे। ओम जय कान्हा कान्हा गुण तनो तुझ पार के मैं नहीं आवे, प्रभु के मैं नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे। ओम जय कान्हा कान्हा, जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला, मेटे मोरले वाला, मेटे मोरले वाला, गोपेना प्यारा।
कर्पूर गौराम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतां नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, विठ्ठल रुक्माई भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। नमः पार्वती पदे जवाहर महादेव सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे।